गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा ट्रांसफार्मर के रेफरिंग पे कि हम रेफरिंग क्यों करते हैं और कैसे करेंगे। जो भी कन्फ्यूज़न वाले पॉइंट्स होते हैं उन सारी चीज़ों को मैं आप दूर कर दूंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको इसके बाद कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि जो हमारा टर्न रेशियो ए होता है उसे मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें। ऐसा कई बार हमसे इसी कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि कभी कभी आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर दे देगा और आपने लगातार स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पे वर्क किया हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व करें तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न आ जाएगा। अगर स्टेप अप दे दिया कि वहाँ पे आप ए से मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें, ए मीन्स टर्न रेशियो। तो जो सारे कन्फ्यूज़न होते हैं उन सारी चीज़ को मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो नए नए वीडियो अपलोड करूँ उनके सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएँ। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, इसमें बेसिकली क्या होता है, मैं आपको पहले बताऊंगा कि हम रेफरिंग क्यों करते हैं, इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। तो रेफरिंग जो होता है बेसिकली हम लोग इसलिए करते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि आपको इसके ट्रांसफार्मर में कोई पैरामीटर्स आपको फाइंड करने हों। यहाँ आपको एक साइड का दे दिया कुछ और दूसरे साइड्स का पूछ लिया निकालने के लिए, तो बट जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप बीच में ये चीज़ आ जाएगा, जो ट्रांसफार्मर का जो कोर है उसमें जो वाइंडिंग है, तो आप वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार अब इस बीच वाले को कैसे हम डील करें। तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि अब कैसे सॉल्व किया जाए। तो फिर हम इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर का रेफरिंग करते हैं। और रेफरिंग जब करते हैं तो रेफरिंग करते समय हम जो ट्रांसफार्मर का मेरा टर्न रेशियो होता है वो N1/N2, उसी के बेसिस में उसके जो करंट वोल्टेज और उसके उस इम्पिडेंस रेजिस्टेंस रिएक्टेंस जो भी होता है उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके एडजस्ट करके किसी साइड में, प्राइमरी साइड में भी रेफ़र कर सकते हैं और सेकेंडरी साइड में भी रेफ़र कर सकते हैं, ताकि वैल्यू में कोई चेंजेस ना आए। ओके, तो इसीलिए हम रेफ़र करते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो थोड़ा आसान हो जाए। तो ये इसलिए हमें आवश्यकता पड़ी रेफरिंग की। अब दूसरी बात अगर करूँ कि रेफ़र का मतलब क्या होता है। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि रेफ़र टू द प्राइमरी सर्किट या प्राइमरी साइड, मीन्स सेकेंडरी साइड को प्राइमरी साइड में लेके जाना है। या फिर आपको बोल देगा कि रेफ़र टू द सेकेंडरी साइड, मीन्स प्राइमरी साइड का जो भी ये आपका रेजिस्टेंस रिएक्टेंस लगा हुआ है, इन सारी चीज एलिमेंट को सेकेंडरी साइड में रेफ़र करके आप उसका वैल्यू निकालें कि क्या क्या चीज़ें है। और इसकी ज़रूरत तभी पड़ती है जब हम वोल्टेज रेगुलेशन लॉसेस निकालते हैं, तो वहाँ पे हमें इसकी नीड होती है। ओके, तो यही सारी चीज़ें होती हैं रेफरिंग की। कि रेफरिंग का मतलब क्या होता है कि प्राइमरी सेकेंडरी से चीज़ों को प्राइमरी में लेके जाना या फिर प्राइमरी से चीज़ों को सेकेंडरी साइड में लेके आना, इसका मतलब होता है रेफरिंग। और रेफरिंग भी नहीं कि जब रेफरिंग करेंगे तो जो मेरी आर वैल्यू, जो भी वैल्यू है करंट की वैल्यू आर एक्स, इन सब की वैल्यू चेंज होगी कॉरेस्पेंडिंग टू इट्स टर्न रेशियो। उसके टर्न रेशियो के हिसाब से ये वैल्यू चेंज होकर यहाँ पे जाएंगे, फिर वहाँ पे जुड़ जाएंगे, फिर आपको एक नया वैल्यू मिलेगा। तो मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो अब इन सारी चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 पॉइंट बताऊंगा जो चीज़ आपको याद रखनी है कि जब आप रेफ़र करेंगे तो आप 2-3 बातें हमेशा अपने दिमाग में याद रखिएगा। तो पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप रेफ़र करिएगा तो रेफ़र करते समय वहाँ पे आपको क्वेश्चन में प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग बोलेगा, लेकिन क्या करना है आपको प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्म्स में ना सोच के आपको हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग के टर्म में सोचना है वहाँ पे। क्योंकि अगर आप इस तरीके से सोचेंगे कि हाँ हाई वोल्टेज वाइंडिंग है लो वोल्टेज वाइंडिंग, तो फिर आपका ये जो प्रॉब्लम होता है कि ए से मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है, उस कन्फ्यूज़न से आप तुरंत बाहर आ जाएंगे। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग प्राइमरी साइड में लगी है कि सेकेंडरी साइड में लगी है। तो जैसे कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो तो प्राइमरी साइड में हाई वोल्टेज वाइंडिंग होगा और सेकेंडरी साइड में लो वोल्टेज वाइंडिंग होगा। इस हिसाब से आपको हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के वाइंडिंग के टर्म्स में सोचना है, एच वी या एल वी के टर्म्स में आपको सोचना है। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, टर्न रेशियो आप हमेशा N1/N2 ही रखिएगा, जिसको ए के बराबर बोलते हैं, और ये इक्वल भी होता है E1/E2। ओके, टर्न रेशियो को आप हमेशा N1/N2 के टर्म्स में ही लेना, N2/N1 मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ये हो गया। पॉइंट क्या है
तीसरा पॉइंट मैं आपको बस एक चीज़ बताऊंगा, आप इसको याद रखिएगा। इसमें क्या है बेसिकली, अब मैं अगर हाई वोल्टेज वाइंडिंग की बात करूं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, तो हाई वोल्टेज के नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें वोल्टेज हाई है, मीन्स वोल्टेज ज़्यादा है। अब अगर वोल्टेज ज़्यादा होता है किसी वाइंडिंग में ट्रांसफार्मर के, तो वहाँ पे करंट जो होगा कम होगा। अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट ऑब्वियस सी बात है कम होगा। और करंट कम क्यों होता है किसी भी सर्किट में, वहाँ का इम्पीडेंस ज़्यादा होगा या फिर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा या फिर रिएक्टेंस ज़्यादा होगा, इसीलिए तो करंट की वैल्यू कम होगी। ओके, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, अगर मेरी एलवी वाइंडिंग है तो वोल्टेज जो होगा कम होगा तो करंट मेरा ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा है तो वहाँ का इम्पीडेंस या फिर रेजिस्टेंस या फिर रिएक्टेंस, ये सारी चीज़ें कम होंगी। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। अब क्या करना है, अब क्या है कि अब मैं चाहता हूँ सेकेंडरी साइड को प्राइमरी साइड में मुझे रेफ़र करना है। ओके, तो रेफ़र करने के लिए, अब जब आप रेफ़र करेंगे तो आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्म्स में मत सोचिएगा। मैंने कहा आपको कि एच पी एल वी के टर्म में। अब इसको सेकेंडरी साइड को प्राइमरी साइड में रेफ़र करें तो प्राइमरी साइड में लगा है हाई वोल्टेज वाइंडिंग, मीन्स वहाँ पे वोल्टेज हाई है। वोल्टेज हाई है तो वहाँ पे करंट कम होगा, इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस रिएक्टेंस जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो अब अगर मैं प्राइमरी साइड में अगर रेफ़र करूँगा तो जो मेरा, जब अब ये E2 है, अब जब E2 डैश जो बनेगा रेफ़र होके, वो क्या होगा, अब मुझे वोल्टेज हाई करना है क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज लो है, तो हाई करने के लिए मुझे टर्न रेशियो से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो A से मल्टीप्लाई करूँगा E2 में तो मुझे E2 डैश मिलेगा वहाँ से। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब करंट जो है ये तो कम हो रहा है, तो जो मुझे I2 डैश नया करंट मिलेगा वो क्या होगा, अब इसको कम करना है। कम करने के लिए मुझे I2 में A से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब टर्न रेशियो से। टर्न रेशियो जो है वो A बराबर N1/N2। ओके, ये N1/N2 है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो ये चीज़ हो गया कि हाँ, जब मैं टर्न रेशियो से डिवाइड करूँगा तो करंट मेरी अपने आप कम हो जाएगी जो इस वाइंडिंग में आनी है। दूसरा चीज़, अब इसको रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को इधर रेफ़र करना है, और इधर जब मैं रेफ़र करूँगा तो वैल्यू जो है मुझे अधिक में चाहिए, मतलब ज़्यादा वैल्यू बढ़ के आएगी। मतलब R2 अगर पहले 5 ओम है तो जब मैं रेफ़र करूँगा तो वो 5 से अधिक आएगी। तो 5 से अधिक कैसे आ सकती है, अब सिर्फ रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस या रिएक्टेंस के टर्म में ही हम टर्न रेशियो को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं जब बढ़ाना होता है। तो कैसे बढ़ाएंगे, तो बढ़ाएंगे जो मुझे R2 डैश नया R2 मिलेगा उसमें R2 इंटू A स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसी तरीके से X2 डैश भी आपको मिल जाएगा X2 A स्क्वायर। तो इस तरीके से आप जो है सारा जो कंपोनेंट है उसको सेकेंडरी साइड के मतलब इस प्राइमरी साइड के हिसाब से आपने वेरिएबल उसके निकाल लिए। फिर बात आती है कि चलो अब जब इसको मैं यहाँ पे रेफ़र करूँगा तो ये चीज़ें सारी, ये जो R2 डैश है और R1 ये दोनों एक दूसरे के सीरीज़ में होंगे। जो ये मेरा जो शंट एलिमेंट है, शंट ब्रांच है, मैं इसको अप्रॉक्सीमेशन के ज़रिए इधर भी रिमूव कर सकता हूँ। तो हम इसको यहाँ पे रिमूव कर देते हैं वहाँ पे। फिर जब मैं इस रेजिस्टेंस R2 डैश और X2 डैश को जब यहाँ पे डालूँगा तो ये सारी चीज़ें सीरीज़ में होने के कारण जुड़ जाएंगी। तो जो REQ1 मतलब जो मेरा टोटल रेजिस्टेंस है रिफर टू द प्राइमरी साइड इक्विवेलेंट, वो R1 जो पहले था प्लस R2A स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं REQ=R1 प्लस R2 डैश, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आ जाएगा। इसी तरीके से XEQ1 X1 प्लस, मैं यहाँ पे J नहीं डाला, X2A स्क्वायर या फिर X1 प्लस X2 डैश XEQ1। तो इस तरीके से जब आप रेफ़र करेंगे तो आपको गलती नहीं होगा। अब जब आपको अब इस प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड में रेफ़र करना है तो सेम प्रोसीजर वहाँ पे मिलेगा। वो देखिए वहाँ पे क्या होगा कि अब हाई वोल्टेज से अब आप लो वोल्टेज की तरफ जा रहे हैं, तो लो वोल्टेज में क्या है, वोल्टेज कम है, तो वोल्टेज कम करना है यानी आपको टर्न रेशियो से अब यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा तभी कम होगा। और जो करंट है वो ज़्यादा होना चाहिए, लो वोल्टेज में ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पहले कम करंट था, ज़्यादा कब होगा जब मैं A से मल्टीप्लाई करूँगा। मतलब I1 डैश जो है AI1 होगा और E1 डैश जो है E1/A होगा
और जो मेरा ReQ2, अब मैं ReQ2 मतलब सेकेंडरी साइड में, सेकेंड साइड में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो R2 जो मेरा पहले से था वो। और अब देखिए रेजिस्टेंस जो है इसको तो कम करना है, कम कब होगा, जब मैं इसको a स्क्वायर से डिवाइड करूँगा, उसके टर्न रेशियो से डिवाइड करूँगा, तभी मेरा कम होगा। तो R1 अपॉन a स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं R2 प्लस R1 डैश खाली ReQ2। इसी तरीके से XeQ2 भी आपका आ जाएगा X2 प्लस X1 अपॉन a स्क्वायर, या फिर X2 प्लस X2 डैश XeQ2। इस तरीके से आप रेफ़र करके जो भी वैल्यू है उसको आप निकाल सकते हैं। मैं आपको रेफरिंग का सर्किट दिखा, आप यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे कि जब मैंने रेफ़र किया, देखिए इसको मैंने प्राइमरी साइड में जब रेफ़र किया था तो जो मेरी सेकेंडरी साइड की जो सर्किट थी वो पूरा उठ के प्राइमरी साइड में आ गया। ओके। और आप एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जो रेफ़र जब भी आप करेंगे तो जो डॉट टर्मिनल होते हैं, जैसे मेरी जो ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पे जो दोनों डॉट लगे होते हैं, डॉट वाले हमेशा डॉट से ही कनेक्टेड होंगे। अगर आपको कोई फिगर में ऐसा डॉट मतलब मिल जाए कि एक डॉट नीचे एक डॉट ऊपर हो, तो आप इस टर्मिनल को इससे ही डॉट से ही कनेक्ट करेंगे जब आप रेफरिंग करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि डॉट डॉट से ही कनेक्ट होगा। तो जब आप ये देखिए, मैंने सेकेंडरी साइड को रेफ़र किया तो R2 डैश और JX2 डैश आया। फिर मैंने जब दिखाया, मैंने क्या किया, एक फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लगा के इस शंट ब्रांच को इधर कर लिया। फिर सेकंड अप्रोक्सीमेशन में आप इस ब्रांच को हटा सकते हैं जब आपको कैलकुलेशन करना हो, इसकी कोई ज़्यादा नीड नहीं होती है। लॉसेस के टाइम पे हमें इसे कंसिडर करना पड़ता है, रेगुलेशन के टाइम पे आप इसे हटा सकते हैं। तो इस तरीके से देख रहे होंगे कि जो मेरा ये VS है, जो मेरा इक्विवेलेंट सर्किट बन के आया टोटल, वो ReQ1 और XeQ1 जो कि मैं प्राइमरी साइड में रेफ़र किया हुआ है। फिर जब मैंने सेकेंडरी साइड में रेफ़र किया तो सेकेंडरी साइड में देखिए, मेरा जो सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज था, मैंने E2 को एक काइंड ऑफ सोर्स की तरह दिखा दिया, और वहाँ पे सेकेंडरी साइड में जैसे ReQ2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो प्राइमरी साइड का आया उसको प्लस R2 जो पहले से था उनको ऐड करके इस तरीके से मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो इस तरीके से हम रेफरिंग करते हैं।